ये अजगरों का गांव है। यहाँ आराम फरमान के लिए आते हैं सैकड़ों अजगर। सुनने में भले ही ये बातें अजीब लग रही हों, लेकिन ये सच है। दरअसल मध्य प्रदेश के मंडला जिले के इस पथरीले इलाके में हर साल जाड़े के दिनों में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों अजगर अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। लगभग 200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में पत्थर और मिट्टी के बने छेदों से निकलते अजगर आम ग्रामीणों के अलावा पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जानकार बताते हैं कि ठंड के दिनों में जब तापमान नीचे चला जाता है तो इन सैकड़ों अजगरों को अपने शारीरिक तापमान को संतुलन में बनाए रखने के लिए बाहर आना पड़ता है और लंबे समय के लिए ये बाहर गर्म पत्थरों में ये धूप सेकते देखे जा सकते हैं। वन विभाग ने इनके संरक्षण के लिए इलाके में फेंसिंग तो कराई ही है, लेकिन अजगरों की सुरक्षा के लिए ये नाकाम साबित हो रही है। ग्रामीणों का मानना है कि इस गांव का नाम भी इन्हीं अजगरों से पड़ा है, जहां हर साल सैकड़ों पर्यटक भी पहुंचते हैं। यहाँ पर्यटन की दृष्टि से कोई कार्य अब तक नहीं किया गया है, जबकि ये इलाका कान्हा से लगा हुआ है। यहाँ रैन बसेरा, पेयजल व्यवस्था और सड़क का बहाव तो है ही, साथ ही अजगरों की सुरक्षा भी नहीं है। यहाँ पे कई बार अजगर देखा है, अभी भी देखा है, लेकिन सुविधाएं नहीं दिखी अभी तक। और यहाँ करीबन मैं 5 साल से बहुत ज़्यादा, मतलब हर साल ही आना हो रहा है, हर ठंड में आना हो रहा है। और 5 साल में मतलब कहना चाहिए लोगों को जानकारी तो है, यूट्यूब में भी देखते हैं, सारा कुछ है, लेकिन सरकार उसके प्रति कुछ नहीं कर रही, ना उसका एडवर्टाइजमेंट कर रही है, सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा जो असुविधा लगी वो रोड की है। यहाँ पे आने का मतलब कोई अच्छा उचित माध्यम नहीं है, ना ऑटो वगैरह चलते हैं, आप अपनी बाइक से आ सकते हैं। कोई अगर बाहर से आ रहा है जिसके पास गाड़ी नहीं है या बाइक नहीं है तो वो यहाँ पे मुश्किल है कि आ पाए। अच्छा, दूसरी चीज़, रोड में ऐसा है कि अगर यहाँ तक रोड बन जाए तो आदमी आ सकता है, सुविधाजनक तरीके से आ सकता है। कान्हा नेशनल पार्क में इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ है। नवंबर दिसंबर के महीने में अवकाश के कारण यहाँ पर्यटकों का आना जाना रहता है। यदि अजगर दादर पर शासन प्रशासन ध्यान देते हैं तो ये एक बेहतर पर्यटन केंद्र की तरह विकसित हो सकता है। शासन स्तर को अजगर दादर अभ्यारण्य बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जल्दी से स्वीकृति हो जाएगी। जैसे स्वीकृति हो जाएगी तो हम पर्यटकों के लिए हम रोड का निर्माण कर देंगे तथा कर्मचारी आवास बनवा देंगे और इनको चारों तरफ से जो है वन्य प्राणी अजगर की सुरक्षा के लिए हम फेंसिंग करा देंगे। कितने अजगर हैं सर? और इसमें अजगरों की संख्या लगभग 300 से 500 तक है वर्तमान में। और चूंकि ये 6 माह जो है तो अनुकूल परिस्थिति में रहते हैं और 6 माह प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हैं। इस समय ये जो है तो प्रतिकूल परिस्थिति में है तो खाना पानी का उपयोग नहीं करते हैं। ये सिर्फ चूंकि चट्टाने जब ठंडी के मौसम में ठंड पड़ जाती है तो दिन में जो है 11 बजे से लेकर 4 बजे तक धूप में बाहर निकलते हैं और रात में पुनः दरारों में, पत्थरों की दरारों में वापस। पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र को अभ्यारण्य बनाने की कवायद जारी है, लेकिन अब तक वन विभाग आश्वासन मात्र दे रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर कब अजगरों के इस गांव की दशा बदलती है। के कान्हा नेशनल पार्क पर्यटक बाघों के दीदार करने पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सर्दियों के मौसम में पर्यटक अजगरों के दीदार कर रहे हैं। यहाँ काफी तादाद पे अजगर दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम अजगर दादर पड़ा। अब जरूरत है इसे संरक्षित करने की। पंजाब केसरी के लिए मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट।